अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं महमूद अब्बासी और आप देख रहे हैं एम न्यूज़। नाज़रीन कराम, जमात इस्लामी का जो धरना है आज चौथे रोज़ भी जारी रहा और इस हवाले से जो हुकूमती वफ़द है वो जमात इस्लामी के जो 10 मुतालबात हैं वो लेकर गया और आज उस हुकूमती वफ़द ने दोबारा मुज़ाकरात करने थे जमात इस्लामी से, लेकिन जब तक मैं आपसे मुखातिब हूँ उस वक्त तक कोई हुकूमती वफ़द जो है वो जमात इस्लामी के पास नहीं आया और ना ही दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो सके हैं। नाज़रीन कराम, आज अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईम रहमान ने जो धरने के शुरका हैं उनसे भी ख़िताब किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हुकूमत वक्त से ये कहा कि जितना जल्दी हो सके वो हमारे जी मुतालबात को वो सुने, उन पर गौर करें और उनको हल करने की कोशिश करें। और उन्होंने एक दफ़ा फिर इस अज़्म का इरादा किया कि वो किसी भी सूरत ये धरना जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे जब तक इनके मुतालबात जो हैं वो माने नहीं जाते। अब देखना ये होगा कि जमात इस्लामी के जो मुतालबात हैं वो हैं क्या। नाज़रीन कराम, जमात इस्लामी के जो मुतालबात हैं वो खालिस्तान एक पाकिस्तानी कौम के मुतालबात हैं। उनका तल्लुक़ किसी जमात या फ़िरके या मसलक से नहीं, बल्कि खालिस्तान जो पाकिस्तानी कौम है उनके मसाइल हैं। और मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ जमात इस्लामी की क़यादत को कि इन्होंने खालिस्तान वो चीज़ें उठाई जो एक गरीब आदमी की आवाज़ हैं। और आज जबकि वो दौर है कि महंगाई के हवाले से ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बात की जाती है और ना ही कंट्रोल्ड मीडिया जो है वो महंगाई के हवाले से बात कर सकता है, लेकिन जमात इस्लामी ने वो इश्यूज़ रेज़ किए कि जो एक आम आदमी के दिल की आवाज़ है। और उसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो बिजली के बिलों के हवाले से है। उसके बाद अशिया खुर्द-ओ-नोश है, वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। इसके अलावा जो स्टेशनरीज़ हैं उस पर जो टैक्स लगाए गए, वो किताबें और कापियाँ जो है स्कूल के बच्चे उनकी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। तो इसमें जो उसकी जमात इस्लामी का जो ये धरना है इसको पूरे तरीके से अवामी हमायत हासिल है, अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो जमात इस्लामी का धरना है उसकी भरपूर हमायत का ऐलान किया है। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है और महंगाई के ख़िलाफ़ ये वक्त की ज़रूरत है। नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि हुकूमत जो है वो इनके जो मुतालबात हैं उनको किस हद तक मानती है, किस हद तक उसको तस्लीम किया जाता है और जमात इस्लामी जो है वो क्या वाक़ई ही जो अपना मौक़िफ़ है उस पर कायम रहेगी और ये मुतालबात मंजूर होने तक क्या वो यहीं पर मौजूद रहेंगे, या माजी के जो मामला तो हमने देखे हैं कि अक्सर जो एहतजाज, धरने, मुज़ाहरे हैं वो किसी न किसी शक्ल में समझौता होता है और वो हो जाते हैं। लेकिन वो दीगर जो धरने या मुज़ाहरे हैं वो उनकी एक सियासी पोजीशन होती है, लेकिन ये खालिस्तान अवाम का मामला है। और मैं समझता हूँ कि अगर जमात इस्लामी अपने इन 10 जो मुतालबात हैं ये हुकूमत से पूरे करा लेती है या उसमें कराने में कामयाब हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी कौम की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और जमात इस्लामी की जो क़यादत है, उसके जो कारकुन हैं वो यकीनन ख़राज तहसीन के मुस्तहिक़ होंगे कि उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है इस पाकिस्तानी कौम के लिए। मैं पाकिस्तान के तमाम जो तबक़ात हैं बाशऊर उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो इस धरने का, इस एहतजाज का, इस पुरअमन मुज़ाहरे का ज़रूर हिस्सा बने, ताकि आज एक वक्त है कि अपने हक़ के लिए अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। अगर आज ये कौम खामोश रही या हम ना बोले तो यकीनन ये जो जुल्म व सितम है ये बढ़ता जाएगा। इख्तलाफ इस चीज़ पर है कि एक नज़र आ रहा है कि मुल्की हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हालात ठीक ना होने के बावजूद अगर अरकान पार्लियामेंट अपनी सैलरीज जो हैं वो ख़ुद इंक्रीज़ कर लेते हैं, वो अपने लिए मर्सिडीज़ गाड़ियाँ ख़रीद लेते हैं, अपनी जो आराम, आसाइश और नबूद व नुमाइश की चीज़ें हैं उनमें वो कोई कमी नहीं करते। हमारे जो मुल्क के सदर हैं वो प्रेसिडेंट अपनी सालगिरह पर प्रेसिडेंट डे मनाते हैं, तो क्या ये उस गरीब आदमी या आम जो शहरी हैं जो अपने बच्चों को 2 वक्त का दूध भी मुयस्सर नहीं कर सकते, क्या उनके लिए ये मजाक नहीं है? तो नाज़रीन कराम, ये सोचने का मुकाम है कि एक बहुत बड़ी तफरीक है कि अमीर इस मुल्क में अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। और उसकी वाहिद वजह यह है कि अमीर जो है वो टैक्स जो है वो चुराते हैं,
چھپاتے ہیں، ٹیکس پے نہیں کرتے، جبکہ غریب آدمی ہے وہ اپنے جو بچوں کا دودھ لاتا ہے اس پر بھی ٹیکس پے کرتا ہے، ایک ماچس کی ڈبیا لیتا ہے تو اس پر بھی ٹیکس پے کرتا ہے۔ اور یہ وہ تفریق ہے کہ امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس فرق کو اب ختم ہونا چاہیے۔ اگر اس کو ختم نہ ہوا تو پھر یہ غریب کے اندر جو پکنے والا لاوا ہے یہ اتنا شدید ہے کہ یہ بہت کچھ چیزوں کو بہا کر لے جائے گا۔ بہرحال ہم اپنے اس ملک قوم کی سلامتی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے غریب قوم کے لیے، ان کے لیے یہ مشکلات کا دور ختم ہو، ہمارا ملک جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ آئندہ بھی اللہ تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔